कल हम लोगों ने रैशनल एंड इरेशनल नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था और ये पूरी चीज़ें देखी थी कि रियल नंबर फिर कैसे रैशनल और इरेशनल, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीग्रल्स, ये सारा डिस्कशन कल हम लोगों ने किया था। रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी, है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? क्यू इक्वल टू क्यू एज ए सेट विच इज़ कॉल्ड रैशनल सेट्स। और इन क्यू ए बाई बी टाइप के नंबर हैं सच दैट ए एंड बी आर जेड एंड बी कैन नॉट बी जीरो। नाउ फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि ए बाई बी इज अ रैशनल नंबर, बी कैन नॉट बी जीरो, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ए एंड बी आर को-प्राइम। को-प्राइम की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, बी इज यूजली पॉजिटिव whereas a may be positive, negative or zero etc. Every integer and every decimal number is a rational number, हम लोगों ने देखा था, है ना। हमने चेक भी किया था कि कोई भी डेसिमल नंबर ले लें वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। नाउ मूव टू अनदर पॉइंट। एक क्वेश्चन है कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। 3 and 5 के बीच में रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, तो 3 and 5। तो हमने देखा ही था कि भाई हमने एक चीज़ ये देखी थी, आप कम टू द बैक, ये कि क्या देखा था कि इफ़ फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी बाई टू इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 3 और 5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 और 5, तो हम 3 प्लस 5 बाई 2 करेंगे तो एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, ये 8/2 मतलब 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। तो 4 और 3 के बीच में कलर चेंज कर लें हम अगर, तो 4 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4/2 that is 7/2। and now change the color for another description। तो 4 और 5 के बीच में 4 प्लस 5/2 9/2। ठीक है, तो आपको मिल गया 3, सेकेंड इज 7/2, 4 9/2 and 5। you get the answer by the process of एवरेजिंग कह लेते हैं। प्रोसेस क्या था, a प्लस बी बाई टू, ए और b के बीच में a प्लस बी बाई टू। अब ये आ गया, फिर 3 4 के बीच में निकाला, 5 4 के बीच में निकाला, तो ये आपके पास 3 और 5 के बीच में 3 चाहिए था, 3 आपके पास आ गया। क्या, रैशनल नंबर्स। क्लियर। नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक। क्या कह रहे हैं, there are infinitely many rational numbers between each pair of rational number। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। देखिए, बिटवीन ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर कितने रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे। क्लियर, ये ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये आपको बताया जा रहा है कि बिटवीन ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। क्लियर। फॉर रैशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी, कोई दो हैं a बाई बी और c बाई डी, मान लो 2 रैशनल नंबर हैं, तो इन दोनों का सम करिए, इसका सम करिए। मतलब क्या कहा जा रहा है कि a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज अनदर रैशनल नंबर, और ये वैल्यू इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें कि जैसे आपके पास 2/3 है और 4/5 है, 2 रैशनल नंबर हैं, तो आपसे कहा गया इसके बीच में, तो आपने कहा 2 प्लस 4/3 प्लस 5 यानी 6/8 अनदर रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 एंड 4/5। क्लियर, दैट इज द। तो ये हो गया कि भाई फॉर रैशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी
इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर विद इट्स वैल्यू लाइंग बिटवीन ए बाई बी एंड सी बाई डी। इन्हीं दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। जैसे ऊपर वाला था, ऊपर वाले में क्या आपने किया था, पिछले वाले में दो रैशनल नंबर हैं तो दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिया था आपने, वो भी इसी बीच में लाई करती थी। दैट इज अनदर मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गिवन अबव 3 and 5, 3 and 5 आपके ऊपर एग्जाम्पल था, तो 3/1 5/1 अपॉन 1 कर दीजिए तो रैशनल बन जाएगा। 3/1 इज लेस देन 5/1, तो अब ये हो गया कि 3 और 5 के बीच में 3 + 5 अपॉन 1 + 1 दैट इज 4/1 आया भी था, है ना। एंड फर्दर क्या किया आपने, 3 + 4 अपॉन 1 + 1, 4 + 5 अपॉन 1 + 1, तो 7/2 और 9/2 याद कीजिए, वहाँ आपने निकाला भी था। तो 3, 7/2, 4 एंड 9/2 5, 3 रैशनल नंबर आपने निकाल दिए दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड हो गया। क्लियर। ऑल्सो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही, एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, रेकरिंग वर्ड यूज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। क्लियर। एवरी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, बस रेकरिंग होना चाहिए। एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 इज रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। फॉर एग्जाम्पल 3.2, 3.85, 4.3 या 4। अब ये तो ये देखो, ये जो है, सॉरी थोड़ा और इधर भी कर लें छोटा, हाँ ये देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, और ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, 4.97, 97, 97, 97, 97 अप टू, इस इतने को ऐसे लिख दिया गया। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, दैट इज 4.2949494, मतलब जिस पे ये बार लगा रहेगा वो पेयर बार बार रिपीट करेगा। जैसे ये है तो ये हो जाएगा 3.877777, और ये कहाँ एंड होगा, नॉन एंडिंग है ना, इसलिए क्या ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, रेकरिंग इन नेचर। 3.2, 3.2, 2, 2, 2, 2। क्लियर। तो ये दोनों ही क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 1/2 क्या है, 0.5 टर्मिनेटिंग है, 2 5 10 पॉइंट लगा के। अब ये इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा। और जैसे आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/3। 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, 3 से डिवाइड कीजिए, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 ऐसे आता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, 3 रेकर कर रहा है बार बार। ये दोनों टाइप के नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हम लोग ऐसे मेथड डिस्कस करें जिसमें मान लीजिए अभी तो 1 2 3 था, तो आपने फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को जोड़ लिया, अपॉन डिनोमिनेटर को जोड़ लिया, तो 2 3 4 तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दो नंबर्स रैशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रैशनल नंबर निकालने हो, देन व्हाट टू डू। यू हैव एनी आपके पास कोई जनरल फार्मूला होना चाहिए, है आपके पास। देखिए क्या है, मेथड फॉर फाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। लेट x and y be 2 rational number where x is less than y. In order to find n rational number, n कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 10, between x and y, first of all you have to find d. What is d? y minus x upon n plus 1. n क्या है, find n जितने rational number निकालने हों। x, if x is less than y, then y minus x upon n plus 1. and ये d जब आ जाए आपके पास, है ना,
बस इसी डी की मदद से सारे रेशनल नंबर लिखते जाइएगा, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस एन डी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, तो बहुत आसान है फिर तो। बिल्कुल ये सबसे आसान मेथड है लार्ज नंबर्स निकालने का। देखिए वही एग्जाम्पल लें हम 3 और 5 का, तो ये 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 3 रैशनल नंबर, फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। तो y माइनस एक्स अपॉन 3, 5 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 इज 2, 3 प्लस 1 4, दैट इज 1/2। ये आया d। अब d आ गया तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, x प्लस टी निकालिए, x प्लस 2d निकालिए, x प्लस 3d निकालिए। तो x प्लस टी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ये देखो 2d 3d, यू गेट द आंसर। क्लियर? तो ये बड़ा आसान सा मेथड है कि आपको बस क्या निकालना है, d निकालना है, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, n मतलब जितने रेशनल नंबर चाहिए, x प्लस टी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस एन डी, जितने मन करे निकालो। दो रेशनल नंबर के बीच में जितने कैलकुलेशन करना यू कैन डू इट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यह कहा गया कि फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6, है ना। तो आप मेथड लगा दीजिए, x दिया है, y दिया है, n है 4, तो y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, d निकल जाएगा, आया 1/30। एंड नाउ x प्लस टी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, यू गेट द वैल्यूज। एनी डाउट? निकाल सकते हैं? अभी लेक्चर खत्म हो जाए तो निकालिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड, उसमें एलसीएम लेना है। फॉर फाइंडिंग 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6 क्या करेंगे आप, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 आएगा। मेक डिनोमिनेटर ऑफ ईच गिवन रैशनल नंबर इक्वल टू 6। अब इसको 6 बनाना हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये 4/6 हो जाएगा, और 5/6 तो है ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये 4/6 हो गया, ये 5/6, और इसके दोनों के बीच में आपको निकालने 4 रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर निकालने हो उसमें +1 कीजिए। तो 4 निकालने थे, हमने 4 + 1 किया, आया 5। 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4/6 में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 20/30 आ गया, और उसी 5 से 5/6 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 25/30 आ गया। नाउ यू हैव, क्या हो गया, 20/30, 25/30। अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर, लिख डालिए। कैसे लिखेंगे, देखिए 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 4 लिखने थे। फिर से बताते हैं, कोई दो आपके पास क्या हो, दो आपके पास रैशनल नंबर हो फ्रैक्शन में, मान लीजिए a/b और c/d, तो क्या करेंगे, इसका और इसका क्या निकालेंगे, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे। इक्वेट मतलब कैसे, मान लीजिए जैसे यहाँ 6 आया था, तो हम ऐसे कांस्टेंट से दोनों में मल्टीप्लाई करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे यहाँ किया था ना, देखिए ये 2/3 5/6 था, तो 2/3 एलसीएम आ गया था 6, तो हमें क्या करना था, दोनों के नीचे 6 लाना था। तो हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर 2 से नीचे। सॉरी, इस वाले में 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये हो गया 4/6, और यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ तो नीचे था ही 5/6। मतलब एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर लेंगे, और उसके बाद जितने निकालने हैं, यहाँ 4 कहा गया तो 4 + 1 करेंगे, 5 कहा जाता तो 5 + 1 करते, +1 करके दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई करके उसके बाद जितने कहे जा रहे हैं सीरियल से लिख डालिए, कुछ भी नहीं करना है। एक बार देख लीजिए, हमें लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2.6 एंड 3.1। 2.6 और 3.1 के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना। तो पहला मेथड आपने क्या पढ़ा था, दोनों को सम करके हाफ कर दीजिए। तो दोनों को सम करके हाफ किया गया, आपको मिला ये, और फिर इसको सम करके हाफ किया तो ये मिला, और इसको सम करके हाफ मिला तो ये मिला, हाफ किया तो ये मिला। ये पहला मेथड। दूसरे में क्या करना था बेटा, दूसरे में ये 2.6 और 3 को बना लेना था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर लेना था। न्यूमरेटर्स को सम करना था और डिनोमिनेटर्स को सम करना था। तो 26 + 31 अपॉन 10 + 10 आ गया। फिर यही प्रोसेस इस पे अपना दीजिए, लगा दीजिए, और इन दोनों पे लगाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर को ऐड करके, ये सेकंड मेथड था। थर्ड में क्या था, डी निकालना था। तीसरा मेथड क्या था, डी निकालना था। डी = y - x अपॉन n + 1। उससे हुआ x + d, x + 2d, x + 3d। ठीक है। एंड द फोर्थ मेथड इज, फोर्थ मेथड में क्या करना था, घबराइए नहीं, अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप ये क्वेश्चन को आराम से करके हमें बताइएगा, है ना। फोर्थ हो सकता है ना आए, बिल्कुल नहीं घबराइए, नहीं आएगा तो फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। फोर्थ मेथड में क्या किया गया था, फोर्थ में आपको जैसे 2.6 और 3.1 था तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद क्या किया गया, इनका एलसीएम तो यहाँ ठीक ही था, 10 10 है ही, कुछ करना है नहीं। तो अब कितने निकालने थे, 3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, वहाँ नहीं था इसलिए एलसीएम लिया गया, है ना। उसके बाद 3 निकालने, तो 3 + 1 किया 4 आया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई किया गया, आया 104, 124। अब आगे लिख डालिए, है ना। कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए 104 एंड 124 लाई बिटवीन गिवन रैशनल नंबर 2.6 एंड 3.1। क्लियर? तो 106, 10, 20 कुछ भी लिखिए इस तरीके से, बीच के 4 कोई भी लिख दीजिए, है ना। तो ये हो गया। देयर आर 4 मेथड्स टू evaluate rational number between given two rational number। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको देखिएगा, इसको कीजिएगा, चौथा, है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर जल्दी से देख लें, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 or more रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर होगा, डिफरेंस रैशनल नंबर होगा। ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर होगा, और डिवीजन करेंगे तो रैशनल नंबर होगा। यानी 2 रैशनल नंबर हैं अगर आपके पास, तो उनका सम कीजिए, डिफरेंस निकालिए, प्रोडक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है। दूसरी बात यहां ये कही जा रही है, देखिएगा, इफ ए एंड बी आर एनी 2 रैशनल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी ये दोनों रैशनल नंबर हैं और बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए बाई बी फिर रैशनल नंबर होगा। ए बाई बी इज ऑलवेज रैशनल नंबर। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, पीछे जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना कि ए अपॉन बी, ए इज इंटीजर, बी इज इंटीजर, देन ए बाई बी इज रैशनल नंबर। यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, ये दोनों अगर रैशनल नंबर हैं और ये नॉन जीरो है तो रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इज अनदर रैशनल नंबर। ठीक है, पढ़ा भी ऊपर आपने। ठीक है। सिंस द सम of 2 rational number is always rational number, we say that the set of rational number is closed for addition, है ना। अगर 2 रैशनल नंबर का सम
रैशनल नंबर्स का सम रैशनल नंबर आता है तो हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है ना। ठीक है, मतलब कोई दो हमने सेम टाइप के जैसे रैशनल नंबर लिए तो रैशनल नंबर को अगर हम सम करें तो आए रैशनल, तो सम करने पे जो आ रहा है ना वो अगर वही आए जो हमने लिया था तो हम उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेट को कहते हैं क्लोज्ड है। तो वही कहा जा रहा है कि सिंस द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, कभी कभी नहीं, वी से दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। इन सेम वे सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज 1A जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं और हम चाहेंगे कि ये आपका होमवर्क रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10 आज ये करिएगा। उसके पहले, ये तो होमवर्क है, उसके पहले जो अभी हमने एग्जाम्पल समझे हैं उनको एक बार देख लीजिए, उनको सॉल्व करके हमें अभी है ना भेजिएगा, हम उसको देखते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज इतना ही करें।